अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये लेक्चर नंबर 19 है हमारा कंप्यूटर साइंस का क्लास 9 का न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है, हम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम को क्यों पढ़ते हैं, कितनी तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। नंबर सिस्टम को हम कंप्यूटर में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है और हमारा कंप्यूटर नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है, नंबर्स को हमारा कंप्यूटर समझता है। ठीक है, पहली बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है, हम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है और वो नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, दूसरी बात ये है, हम नंबर सिस्टम क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, नंबर सिस्टम इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि हम जो कुछ भी कंप्यूटर में एंटर करते हैं, किसी भी किस्म का डाटा जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नंबर कह रहे हैं आप, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी जो भी हम कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं उसको हमारा कंप्यूटर पहले नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नंबर सिस्टम एक टाइप है बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। नंबर सिस्टम हम कंप्यूटर साइंस में इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है और वो नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है। नंबर सिस्टम इसलिए ज़रूरी है क्यों कि हमें जो भी डाटा कंप्यूटर में एंटर करना होता है, डाटा में कुछ भी आ जाएगा, आपका टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने कंप्यूटर में एंटर करनी होती है, एंटर करते हैं, तो उसको हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है थ्रू बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम की एक टाइप है। हमारे पास नंबर सिस्टम चार होते हैं, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टेट और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हमारा कंप्यूटर जो होता है उसकी जो ज़ुबान है, हमारे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। हमारा कंप्यूटर हर किस्म की डाटा को बाइनरी फॉर्म में पहले तब्दील करता है, पहले कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाकी जो तीन नंबर सिस्टम आते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टेट नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये तीनों सिस्टम्स हमारे लिए बनाए गए, हम इंसानों की के लिए। ठीक है, ये तीनों सिस्टम्स को हम अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं, ये ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम को सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर्स आते हैं 0 से लेकर 9 तक। इसके अंदर जितने भी नंबर्स जैसे 35, 100, 65 कह रहे हैं आप, कोई भी नंबर, ठीक है, वो 0-9 के दरमियान में आएगा। जैसे 65 ये 0-9 के दरमियान में आता है क्योंकि 0-9 के दरमियान में 6 भी आता है, 5 भी आता है। 35 भी 0-9 के दरमियान में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल इस चीज़ को नहीं सोचना है कि 0-9 का मतलब है सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस ऐसा कुछ नहीं है। उनके कम्बिनेशन से भी जो नंबर्स बनते हैं वो भी नंबर्स 0-9 के दरमियान में आते हैं। और इसकी बेस हमारे पास होती है 10। ठीक है, इसकी बेस हमारे पास होती है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस हमारे पास 10 होती है। फिर आते हैं हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, अभी मैंने आपसे ऊपर कहा कि बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम होते हैं जो सिर्फ हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इसमें हमारे पास आता है 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 ये दो हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं और इन दोनों नंबर्स को हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। हमारा कंप्यूटर हर किस्म के डाटा को पहले इनमें तब्दील करता है 0, 1 के अंदर। ठीक है, हमने जो ये ऊपर डेसिमल नंबर सिस्टम लिखा है ना, 65, 35, 100, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम इंसान, हमें पता है ये 65 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है, ये 100 लिखा हुआ है, लेकिन हमारा कंप्यूटर पहले इन नंबर्स को भी 0, 1 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स है, तो दो नंबर्स, तो इसकी बेस हमारे पास हो जाएगी 2। ओके, इसकी बेस हमारे पास है 2। यहाँ पे दो एग्जांपल्स है, ये दो एग्जांपल्स आपकी बुक में लिखी हुई डेसिमल की और बाइनरी की। एक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है हमें 523। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है डेसिमल में, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। 523 हमारे पास एक नंबर है, इसको हमने राइट हैंड साइड से ना पावर देना स्टार्ट करनी है, राइट हैंड साइड से, यानी कि 10 की पावर देना स्टार्ट करनी है। हर नंबर को राइट हैंड साइड से 10 की पावर देना स्टार्ट करनी है, और इसमें भी हमने राइट हैंड साइड से हर नंबर को 2 की पावर देना स्टार्ट करनी है, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 है और डेसिमल की बेस 10 है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 5 को मैं मल्टीप्लाई करके 10 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 10। अब लास्ट से मैंने पावर देना स्टार्ट करनी है, लास्ट राइट हैंड साइड से 10 की पावर 0, यहाँ पे 10 की पावर 1 और यहाँ पे 10 की पावर क्या होगी 2 होगी। सेम वही काम मैंने यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर होगी 1
मल्टीप्लाई 2 लिखना है। पहले आपने 2 लिख लेना, लेकिन पावर आपने एंड से देना स्टार्ट करनी है, ठीक है। फिर +0, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर +1 मल्टीप्लाई 2, फिर +1 मल्टीप्लाई 2। जब पूरे डिजिट्स आपने लिख ली है, फिर आपने लास्ट से पावर देना स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 को मल्टीप्लाई करें 10 की पावर से, 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 2 हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 2 है, तो 5 को जब मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 2 से हमारे पास आंसर आएगा 500, ठीक है। +2 मल्टीप्लाई 10 की, प्लस का साइन आ जाएगा नीचे, फिर हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 से तो हमारे पास आंसर आएगा 200, फिर प्लस नीचे आ जाएगा 10 की पावर 0 हमारे पास 1 होती है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो हमारे पास 1 होती है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 के साथ हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले हमने इनको सॉल्व किया है, पहले हमने मल्टीप्लिकेशन वाला काम किया और प्लस के साइन को नीचे उतारा है, ठीक है। अब हम प्लस करेंगे, इन तमाम को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 523। सेम यहाँ पे भी हमने यही काम किया है, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो हमारे पास 8 आया। आप चाहे तो आप पहले 2 की पावर 3 भी कर सकती हैं, जैसे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 आता है, और 8 को 1 से करें मल्टीप्लाई, 8 1 ज़ा 8 आता है, ठीक है। 10 की पावर 2 हमारे पास 100 होता है, 100 को 5 से करें मल्टीप्लाई तो 500 आता है, ठीक है। 10 की पावर 1 हमारे पास 10 ही होता है, और 10 को 2 से करें मल्टीप्लाई 200 आता है, और 10 की पावर 0 1 होता है, 1 को 3 से करें मल्टीप्लाई 3 आता है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, प्लस का साइन वैसे नीचे आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर, अब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई तो 0 ही आता है, तो यहाँ पे वैसे ही 0 आ गया, ठीक है। +1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 को 1 से क्या मल्टीप्लाई 2 आ गया, प्लस 2 की पावर 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 1 को 0 से क्या मल्टीप्लाई, सॉरी 2 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, कोई भी नंबर की पावर 0 तो हमारे पास 1 होता है, 1 को 1 से क्या मल्टीप्लाई 1 आ गया, इसे आपको प्लस किया तो हमारे पास 11 आ गया, ठीक है। और जो ये 11 आया है ये हमारे पास बेसिकली डेसिमल नंबर में आया है, ठीक है। यानी कि 1011 का बाइनरी नंबर ये है, और ये इसका डेसिमल नंबर है, और इसकी हमने पावर नीचे 10 लगा दी है।